18वीं लोकसभा के गठन के लिए पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में 545 लोकसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होने। चुनाव आयोग की ओर से बहुत जल्द प्रोग्राम का ऐलान कर दिया जाएगा। इतना विशाल देश है कि 7-8 चरणों में संभावना है कि चुनाव होंगे। अगर पहले चरण में चुनाव हुआ तो हम समझते हैं मार्च से ही ये चुनावी प्रक्रिया इधर से शुरू हो जाएगी। अगर अंतिम चरण में हुआ तो हम लोगों का नंबर, वोटिंग का नंबर मई आते आते होगा। पिछली बार आपको याद है 19 मई को वोट पड़ा था गाजीपुर में, 23 मई को करना होगा। अब देखिए प्रोग्राम आ जाए तब स्पष्ट होगा। अटकलें लगाना इसी के आसपास ये आप उम्मीद कर सकते हैं। अब इस दौरान में देश के पैमाने पर बड़ी चिंता है आम जनता में। सबसे ज्यादा चिंतित हमारा नौजवान है, क्योंकि देश का कर्णधार, कल देश का कर्णधार यही नौजवान बनेगा जिस नौजवान का इस देश की व्यवस्था में भविष्य अंधकारमय हो चुका है। हमारे देश की व्यवस्था चलाने वाले मालिक जो 16वीं लोकसभा 17वीं लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी नीतियों से, उसके कार्यक्रमों से और जिस तरह से उन्होंने मनमानापन किया है, संविधान की लीक से हट करके मनमाना रवैया अपनाया है, उसका परिणाम यह है कि आज देश में चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई। दिनों पहले हमारे देश के मुखिया ने कहा कि हम भारत को सन 1943 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे, सन 2043 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे। विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और पिछड़ा राष्ट्र, तीन ही श्रेणी है इस दुनिया में। संसार में जितने भी देश हैं उसमें तीन ही श्रेणी है। तीन श्रेणी में दूसरी श्रेणी में हमारा भारत था। हम विकासशील देशों की श्रेणी में थे। विश्व बैंक ने भारत को आज अपने सर्वे और अपने फैसले से विकासशील देश की श्रेणी से निकाल दिया और तीसरे नंबर की जो श्रेणी है उस श्रेणी में, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें म्यांमार है, ऐसे राष्ट्रों की श्रेणी में आज भारत को विश्व बैंक ने उस श्रेणी में डाल दिया। जगह हम लोग मंचों से बोल रहे हैं और ये एक सूत्र है जी, ये एक मंत्र है, ये एक विद्या है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस सूत्र को, इस फार्मूले को, इस विद्या को अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि आप इसको फोकस करिए। एक तरफ जातिगत जनगणना कीजिए। माननीय कांशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उसी क्रम में उनका ये भी कहना है कि एक तरफ जातिगत जनगणना हो और जनगणना में जिस जाति की जितनी आबादी है उसके अनुपात में उसके विकास के लिए योजना बने। और दूसरी बात उन्होंने कहा, चूंकि इस देश के इस 75 साल के आजादी के दौर में सबसे ज्यादा पिछड़ गया है दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, तो इनको फोकस किया जाए और इनके कल्याण के लिए, इनको संगठित करने के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए इनके बीच में काम किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले समाज से रुख मोड़ लिया जाए, वो अगला समाज तय करे। अखिलेश जी के दिल में अगले समाज के लिए यही है कदर कि उन्होंने 3 राज्यसभा की सीट में 2 सीटें अगले समाज के लिए दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगले समाज के ही लोग लाइन बदल करके पैसा लेके कहीं और वोट कर दिए। ये फैसला अगले समाज को करना है। माननीय अखिलेश यादव समाजवादियों के दिल में कि मैं एक भूतपूर्व सैनिक सूबेदार मेजर मुन्नीलाल राजभर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने गाजीपुर के सारी भूतपूर्व सैनिकों को जागरूक करूंगा कि अपने परिवार को, बाकी जनता को मैं नहीं बोल रहा हूँ, दे या न दे,
भूतपूर्व सैनिक जो है समाजवाद पार्टी को साइकिल पर निशान देगी, अब्दाल अंसारी जी को हम जिताएंगे। आप लोग जो है किसको वोट दे रहे थे, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जो है फिर मोदी जी आ रहे हैं, कौन आ रहा है? राहुल। साइकिल जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। अरे वाह, साइकिल जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। देखिए भैया, तो असली सुहलदेव का खून हुई, भाजपा के जिंदगी में वोट ना दे, समाजवादी पार्टी की दे एदा पारी वोट। साथ है सर, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। अरे आलू इस समय 25 रुपया किलो हो गया है, कुछ पता है कि नहीं आपको? 25 रुपया हो गया है तो 10 रुपया हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। अखिलेश का सरकार आएगी तब आएगी। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश इस बार आएगी, इस बार कोई रोक नहीं सकता। ये देखिए हमारे एरिया में जातवाद की बात नहीं है। आपका नाम क्या है सर? सर आपका नाम क्या है? दिलीप राजभर नाम है। दिलीप राजभर। आप सर किसके साथ हैं इस समय? लोग किसको वोट दे रहे हैं बताइए? हम लोग यहाँ पर अब्दाल अंसारी को सफल कर रहे हैं क्योंकि गरीबों नहीं, किस पर साइकिल पे जा रहे हैं कि आप उनके साथ हैं? उन्हीं के साथ साइकिल पर साइकिल जा रहे हैं आप लोग? गरीबों को मसीहा है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं दादा? अरे बोल दिए ना। शुभ नाम क्या है आपका? गोविंद यादव। गोविंद यादव। समझ गल होगा। समझ चलिए ठीक है जी सर, कुछ बताएं। सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित है और जिस प्रकार से इन्होंने अपना खुला समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के तरफ किया तो हमको लगा कि कहीं न कहीं उनकी नीतियों से ये प्रभावित है। और ये नौजवान है, ये पढ़े लिखे हैं और हम वही सुन रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा कि आखिर कहीं न कहीं आप प्रभावित हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आज युवाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? आज युवा नौकरी नहीं पा रहा है। अगर कोई परीक्षा निकल रही है, पेपर आउट हो जा रहा है, वो परेशान है, साल 2 साल तैयारी करता है, माँ बाप घर से लाखों रुपया पढ़ाई के नाम पे दे देते हैं, लेकिन मामला वही रिजल्ट 0 आ जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें देखकर अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि अग्निवीर भर्ती, देहात में जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है उसमें सबसे बड़ा जोर जो मिडिल क्लास फैमिली का रहता है, जो बच्चा घर से तैयारी करता है उसका सबसे पहला सपना ये होता है कि हम देश की सेवा करें, सेना में जाएं, आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, भर्ती हों और जिससे हमारा परिवार और गांव समाज भी सब चलता रहे। लेकिन आज उन सपनों पे भी इन लोगों को पानी फिर गया है। और आज कोई नौजवान, पहले हम लोग 3-4 बजे जब कभी संजोग से जाना आना होता था, भोर में कभी निकलते थे तो गांव देहात की सारी सड़कें नौजवानों के पसीने से तरबतर होती थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि नौजवानों के अंदर वो जज्बा ही खत्म हो गया नौकरी पाने का और देश की सीमा पे कुर्बान होने का। नहीं तो ये गाजीपुर की धरती है, यहाँ की धरती तो बारूद भी उगलती है और यहाँ के इस देश में सबसे ज्यादा अगर बलिदानियों की संख्या आप ले लें तो निश्चित तौर पर गाजीपुर हमेशा आगे रहता है। लेकिन ये गाजीपुर का ही सवाल नहीं है, ये पूरे देश की यही स्थिति है। आप देख लीजिए गोरखा रेजिमेंट, आप लोगों को पता होगा, नौजवानों को 3-4 साल हो गया भर्ती हुए। अब चीन गोरखा रेजिमेंट में जो नेपाल के नौजवान थे उनको चीन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जिस नेपाल से हमारा रोटी बेटी का संबंध था, हमारे पूर्वज लोग बताते थे, आज ये स्थिति हो गई है कि वो नेपाल अब चाइना की तरफ अग्रसित हो रहा है और चाइना उसको आकर्षित कर रही है और उन लड़ाकों से, हमारे ही देश से लड़कों से लड़वाएगी। तो ये देश में जो नीतियां चल रही हैं ये बहुत ही भयावह है और इसमें अगली पीढ़ी को आगे इस देश की रक्षा करनी होगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने तो सुना होगा। सबसे बड़ी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन हमारे गांव देहात का नौजवान अगर सिर्फ आरक्षण के बारे में जान जाए कि इस आरक्षण से हमारे परिवार का, हमारे समाज का कितना भला हो सकता है, तो दोबारा ये 15% वाले राज कभी नहीं कर पाएंगे इस देश पे। ठीक है सर, धन्यवाद। और जब भी कभी ये जानने का प्रयास करते हैं तो हमेशा हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में उलझा दिया जाता है। मैं एक लाइन में अपनी बात कहूँगा, इस सियासत को, बस सियासत को लत लग गई है लहू की, वरना हमारे मुल्क में सब खैरियत है। तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की लोगों को ये मुद्दा परोसा जाता है कि लोग उसी में उलझकर अपने बेसिक मुद्दों से ध्यान हट जाए इनका और उनका राजपाट चलता रहे। ये सब ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारा ये कहना है, ये नारा है कि गाजीपुर के धरती से केवल साइकिल जीतेगी और कोई आने वाला नहीं है। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो है हम इस सेमरा गांव में हूँ, सेमरा तराई गांव को, इस क्षेत्र की जनता, तमाम जनता जुटी थी, अपना अपना विचार जो है बताई है। और आप लोग जो है, आपको वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।